एक पहली महिला है जो हिम्मत करके खड़ी हुई है और सबको सपोर्ट करती है, शुरू से ही कर रही है और करेगी ही। 74 साल बाद खड़ी हुई है और उनको जीतना चाहिए। कौन व्यक्ति है जो योग्यता रखता है कांटी को अच्छे से चलाने के लिए? नीरा देवी के सिवा यहाँ कोई नहीं। आज से अगर यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है? यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में शिक्षित लोग नहीं है। यहाँ पे IAS IPS भी बनते हैं तो 50% सीट बिहारी लाते हैं। तो आज ये जो हमारा कैंपेन है एग्जिट पोल का दूसरा दिन है और पहुंचे हैं हम लोग कांटी विधानसभा क्षेत्र के ही साइन गांव में। और चलिए हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार के कांटी विधानसभा चुनाव में कितने का टक्कर है और किन की चर्चा है और किन की बोलबाला है मतदानों में। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे सर? संजीत कुमार। संजीत जी, आपके अनुसार आपके एरिया में किसकी चर्चा है? हमारे एरिया में मिक्सिंग वोट है जी। मिक्सिंग में भी एक होता है, अनुपात ज़्यादा कम होता है, तो उसमें जैसे कि है ना, सबका थोड़ा वोट है, किसी का पूरा नहीं है। जैसे कि लालटेन का भी वोट था, तीर का भी वोट था, गैस सिलेंडर का भी था, उसके बाद झोपड़ी का भी था, गैस कुकर का भी था, यानी कि सबका मिक्सिंग सब वोट लोग का लगभग औसत में पड़ा है वोट। हाँ जी। सबसे ज़्यादा बता सकते हैं? नहीं, हम नहीं बता सकते। चलिए धन्यवाद। आप बताइए सर अपना नाम। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। रोहित जी। जी एजुकेटेड है? जी सर। तो बिहार में अभी वर्तमान में बाढ़ सी चल रही है, बेरोजगार वाली मुद्दा, उसके बारे में आप बोलिए। देखिए, बेरोजगार क्योंकि हमारा नीतीश कुमार जो वर्तमान हमारे बिहार का सरकार है, जी जी, आई थिंक आपके समझ से क्या वे बिहारियों को रोजगार देने में सफल रहे हैं? नहीं या सर, नहीं, नहीं। क्या कारण है? उनकी व्यवस्था सही नहीं है। जैसे हम बता देते, स्टूडेंट सबका कुछ नहीं, कुछ बहाली नहीं, कुछ नहीं, कुछ समस्या है वो नहीं निकाले ही नहीं अभी तक। बहाली पूरी ही नहीं होती। कोई बहाली पूरी नहीं होती अभी तक। और मेरे विधानसभा में तो अभी आप घर पे ही रहते हैं या अभी हम घर पे ही रहते घर पे हैं? रहते हैं? अभी जी। कहीं अभी नहीं, काम करने के लिए काम करने हैं, अभी पॉलिटेक्निक करते हैं पटना में। जी। आसपास घर के भाई भतीजे या आसपास के लोग जाते होंगे बाहर, बिहार से बाहर काम करने के लिए। जी। आपको नहीं लगता कि वो लोग यहीं पे रहते तो हम लोग सामने रहते, घर परिवार के साथ रहते और काम करते? तो वैसा व्यवस्था नहीं है ना। तो यही तो कारण है ना कि नीतीश जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी। और कहीं ना कहीं उनकी कमी है ये, बिल्कुल। तभी तो हमारे बिहारी बिहार से बाहर जाते हैं। और देखिए ये इस लॉकडाउन में कितनी प्रताड़ना सहना पड़ा है बिहारियों को, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग बस से आ रहे थे और उन लोगों का दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए हैं। बताइए उनका परिवार कैसे चलेगा जो 300 के रोज पे या 400 के रोज पे वहाँ पे अपने घर से दूर जाकर काम करते थे। तो इसके लिए किसे आप दोषी देंगे? गवर्नमेंट को ये दोषी दिया जाएगा। गवर्नमेंट को। बिल्कुल जी धन्यवाद। आइए हमारे बीच एक और सज्जन है। सबसे पहले आप ये बताइए हमें जी, कांटी में किसकी बोलबाला है आपके अनुसार? यहाँ पे चुनाव से पहले हम एक और सवाल का जवाब देना चाहते हैं जो भाई से पूछे हैं। बेरोजगारी जी 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 और बाढ़। यहाँ पे बाढ़, बिहार में साधन के मामले में बहुत धनी है बिहार, ठीक है, लेकिन साधन के मामले में बहुत धनी है, लेकिन हाँ उसका प्रयोग नहीं किया जाता। और बिहार को पिछड़ा रखने में प्रमुख कारण है तो बाढ़ है, क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं और उसमें से लगभग हर साल कोई ऐसा साल नहीं होता होगा जिसमें से 10 या 15 जिले बाढ़ पीड़ित नहीं होते हैं या फिर सुखाड़ नहीं होता है, 50% वहाँ बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल रहा, अगर यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है? यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में शिक्षित लोग नहीं है। यहाँ पे IAS IPS भी बनते हैं तो 50% सीट बिहारी लाते हैं। इस बार का भी रिजल्ट देखे होइएगा। बिहार की योग्यता में, बिहारियों की योग्यता में, बिहार के युवाओं की योग्यता में कोई कमी नहीं है, कहीं से कोई बस कमी उन्हें नहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलती। एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। यहाँ से बच्चा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। हम भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि हम कोई अति है, हम भी स्टूडेंट है, यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं बच्चा। लेकिन क्या देखिए, हर साल वैकेंसी निकलती है
वैकेंसी आपको हर साल नोटिफिकेशन मिलेगी, लेकिन उसका बहाली का % होता है, बिल्कुल 0% होता है। और अगर एग्जाम हो भी गया ना तो उसका आपको रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। SSC एग्जाम दिए थे? हाँ दिए थे, 2014 में हुई थी, बहुत पहले। देखिए क्या हो रहा है, आज तक क्लियर नहीं है। क्या करेगा बच्चा, 12th के बाद एग्जाम होता है, लेकिन देखिए अभी तक उसका रिजल्ट क्लियर नहीं किया गया है। देख लीजिए 3 साल लगने चाहिए BA में, लगता कितना साल है? अभी 5 साल लग जाता है आराम से। बिहार यूनिवर्सिटी का स्थिति शिक्षा के मामले में बहुत दयनीय है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे प्रशासन कुशल व्यवस्था सही नहीं है, और प्रशासनिक कानूनी तौर से अगर सब काम किया जाए तो बिल्कुल सारा चीज एकदम सिस्टमेटिक ढंग से होगा। सिस्टम कोई लेंथ का यहाँ पे अथी नहीं है, इसके कारण थोड़ा गड़बड़ा जाता है। बिहार में BA ग्रेजुएशन 5 सालों में क्लियर होता है, जो कि क्लियर होने चाहिए 3 सालों में। यानी 2 साल हर विद्यार्थी का, उसके कैरियर का 2 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं तो सरकार को उन्हें नौकरी देनी पड़ेगी, तो उन्हें 5 साल उन्हीं में लटका कर रखा था, ताकि वो उनके कहने के लिए ये रहे कि हाँ आप तो ग्रेजुएशन क्लियर ही नहीं है, तो फिर कैसे आपको नौकरी दें। चलिए एक और बात, अब चुनाव की बात करते हैं। ठीक है। वर्तमान में कांटी विधानसभा क्षेत्र से जी किनका सीट आ रहा है? यहाँ पे देखिए ऐसे तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं जब तक काउंटिंग नहीं होता, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है। उम्मीद है। यहाँ पे मरवन से एक बहुत अच्छी प्रत्याशी है, महिला कैंडिडेट, जो आज तक विधानसभा में कोई महिला कैंडिडेट नहीं है। कांटी विधानसभा में अभी तक रिकॉर्ड है, पहली महिला कैंडिडेट है नीरा देवी, जिनका छाप था प्रेशर कुकर। वो बहुत अच्छी कैंडिडेट है फील्ड में। आज वो विधानसभा में नहीं है, वो कोई विधायक नहीं है, लेकिन फील्ड वर्क कितना अच्छा करते हैं कि उनके पंचायत या फिर और जगह कहीं भी आप भी फोन कीजिएगा वो क्विक रिस्पांस देंगे। ऐसा नहीं कि आप वो विधायक हैं तभी रिस्पांस देंगे या फिर वो बन जाएंगे तब भी देंगे। वो अभी नहीं है, फिर भी आप एक बार फोन कीजिए, वो आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। तो हम लोग को प्रत्याशी जाति धर्म से थोड़ा ऊपर उठ के, ठीक है, ये सब को भूल कर एकदम एक ऐसा कैंडिडेट चुनिए जो आपके क्षेत्र में विकास का काम कर सके। और कहीं न कहीं हम लोग प्रत्याशी काहे चुनते हैं, विकास के लिए चुनते हैं। लेकिन देखिए कौन विधायक आता है आज, जिसको पहले बार, इससे पहले जो लोग वोट किए थे वो क्या एक बार भी क्षेत्र में आया घूमने और विकास। जैसे वर्तमान विधायक की बात करेंगे, श्री अशोक चौधरी जी का, जी उन्हीं के बारे में हम बोले। पिछले कंडे डायरेक्ट हम नाम नहीं ले रहे थे, आपने ले लिया, लेकिन हम उन्हीं के बारे में बोले। उनको जनता बहुत उम्मीद किया था, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी। यहाँ पे पार्टी के आदमी को पीछे छोड़कर आपको निर्दलीय सपोर्ट करके आगे बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? आप पे विश्वास करके एक तरफा वोट हुआ था, हर जाति धर्म के लोग उनको दिए थे, तभी वो विधायक बने। वो विधायक बने, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग भी उनके साथ थे उस समय, हम लोग भी उन्हीं के साथ थे। लेकिन एक बार भी उस क्षेत्र में नहीं है, एक बार भी उस क्षेत्र में नहीं है। अभी पलायन कर गए। अभी देखिए अभी दूसरे क्षेत्र से जाके वो चुनाव लड़ रहे हैं, सकरा से लड़ रहे हैं। अब हम यहाँ के विकास के लिए आपको चुने, आप जीते, विधायक बने और किसी और क्षेत्र में चल रहे, वहाँ गए हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के जनता के साथ विश्वासघात नहीं कीजिए। वहाँ के जनता को विश्वास पे उतरिए। ये है कि केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, जहाँ पे ताव है, जहाँ पे तापमान है रोटी सेकने की, वहाँ आप केवल जा रहे हैं। तो फिर जहाँ तापमान नहीं है वहाँ क्या कैसे रोटी सेकेगी? लेकिन यहाँ तो तापमान किसके हाथ में? जनता के हाथ में है। आपका अगर बढ़ा रहा है तो घटा भी सकता है। यहाँ पे जो कुछ है लोकतंत्र है, यहाँ पे राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में हर एक चीज का हकदार कौन है? जनता है, कोई नेता नहीं। नेता बनता तो आपके अनुसार नीरा देवी जी जीत रही है, क्योंकि आप बोले कि बहुत अच्छी प्रत्याशी है, एक प्रथम महिला है कांटी का। हम लोग अच्छे से उनको जानते हैं, बढ़िया कैंडिडेट के रूप में पहचानते हैं, और बहुत अच्छे महिला है। वो विकास में के क्षेत्र में वो काम करेंगे। वो यहाँ से तो बढ़िया पोलिंग हुआ है उनका, हमारे क्षेत्र से बहुत अच्छा पोलिंग हुआ है। बाकी क्षेत्र में भी उम्मीद है, बढ़िया है। इस बार का नेक्स्ट प्रत्याशी यानी विधानसभा में हमारे अंदाज से नीरा देवी आएंगे। जी धन्यवाद बहुत बहुत। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। रमेश कुमार जी, आप बताइए, क्योंकि हम लोग तो अभी नवयुवक हैं, आपको काफी समझ होगी राजनीति का, बताइए। ना समझ क्या है, मतलब किस विषय में आप जानना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव आप देख चुके होंगे, राज्यसभा चुनाव देखे होंगे, पंचायत के चुनाव देखे होंगे, तो इस बार के जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुई है कांटी में, तो कांटी में किनकी जरूरत है? कांटी को अच्छा से चला सकते हैं, किन में वो योग्यता है? देखिए वैसा योग्यता तो वाकई अभी बोले हैं हमारे भतीजा लगेंगे,
नीरा देवी में सही मायने में जो है उनके पास योग्यता है, बट पब्लिक सपोर्ट उनको किस हद तक मिला ये हम कह नहीं पाएंगे। और ये बात भी सही है कि हमारे एरिया में उनको भरपूर माने मतदान लोग माने बढ़ चढ़ कर किया है उनके पक्ष में। प्रेशर कुकर का मतलब उनका चुनाव चिन्ह था। यहाँ पे अपने अपने जाति धर्म से लोग उठे हैं और एक बढ़िया कैंडिडेट का पहचान किए हैं। जाति धर्म जो है बिहार में, बिहार की राजनीति वैसे ही बदनाम है कि वहाँ पे जातवाद की राजनीति होती है, तो उससे ऊपर उठना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मेरे पंचायत से वही हुआ है इस बार कि कोई जाति धर्म नहीं, यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग बस एक ही कैंडिडेट चुने हैं जो विकास का काम कर सके। सब लोग को लगा है कि नीरा देवी लगा क्या वो हैं पहले से भी फील्ड वर्क करती हैं और आज भी फील्ड वर्क करती है, आगे भी वो फील्ड वर्क करेगी। विधायक बने नहीं बने उससे उनको पता नहीं, लेकिन विधायक बन जाते हैं तो अभी कुछ कम विकास का काम करते हैं और वो ज़्यादा विकास का काम करेंगे। यहाँ पे उन्होंने अपना प्रथम लक्ष्य रखा है बेरोजगारी को दूर करना। आज काटी या किसी भी क्षेत्र में जितना भी क्राइम अपराध होता है, बस उसके पीछे बस एक ही कारण है, बेरोजगारी। लोगों को रोजगार मिल जाए तो ऑटोमेटिक अपराध कम जाएगा। और क्यों है यहाँ पे लोग वो चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है, सुविधाएं नहीं है। अब जो जिस अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है वहाँ पे क्या वो स्वास्थ्य चलेगा, कुछ नहीं। बस यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल तो है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है काटी में, लेकिन देखिए वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आज कोरोना काल में हमारे बिहार क्या पूरे देश का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है सब देख लिया, सब बिगड़ गया। बस उतना बड़ा कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जितना भी कोरोना काल में, देखिए कोरोना काल है, देखिए थोड़ा हम राजनीति के बारे में जब हो रही है बात तो थोड़ा हम एक और चीज कहना चाहेंगे कि कोरोना में किसको परेशानी हुआ है। हर चीज को परेशानी है, गरीब मजदूर को, जो बेरोजगार, जो बस बिहार से जो बिहार के प्रवासी है उसको, जो डेली वे पे कमाते हैं, जो 300-400 रुपया कमाते हैं, बस उनको परेशानी हुआ है और उनका काम धंधा पूरा बंद गया। आज स्थिति घर घर में जाके देखिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपने जरूरत का दिवाली बहुत अच्छा, दिवाली छठ बहुत अच्छा पर्व हमारे बिहार का पावन पर्व माना जाता है। लेकिन दिवाली छठ में हर बहुत ऐसा परिवार है, हम थोड़ा गांव में घूमते हैं इसलिए बोल रहे हैं तो हम समझते हैं लोग को, ठीक है। बहुत ऐसा परिवार है जिनके पास अभी क्या पूजा करने के लिए पैसा नहीं है यहाँ, लेकिन इसमें क्या है हर एक चीज नया होता है, हर एक चीज, यहाँ तक कपड़ा भी एक नया होता है। हुआ लॉकडाउन का और फिर तुरंत उनको रोजगार मिल जाता है, ऑटोमेटिक इनकम बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है, परिवार की स्थिति सुधर जाती। लेकिन आज देखिए दिन पर दिन बिगड़ते चल रहा है। तो ये थे हमारे बिहार के युवा। देखिए हमारे बिहार की मिट्टी में कण कण में क्वालिटी आती है, क्वालिटी बसती है। चलिए एक और सज्जन है हमारे बीच, उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ। मोहम्मद असलम जी बोलिए जी। आपके अनुसार यहाँ पे किन की सीट होनी चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार कौन व्यक्ति है जो योग्यता रखता है कांटी को अच्छे से चलाने के लिए? नीरा देवी के सिवा यहाँ कोई नहीं। आज से 74 साल हो गया इस देश को आजाद हुए। आज तक कोई महिला खासकर काटी में कोई नहीं हुई। अगर नीरा देवी होती, वो जिस हिसाब से यहाँ आके अपने बोलबाला की, चाहे जनता को सेवा की है, उस हिसाब से कोई नहीं। कि आप युवा हैं, यूथ भी हैं और अभी आप स्टडी में कर रहे हैं, तो समस्या क्या है बिहार का आपको भले भांति परिचित है। आपके अनुसार से काटी में किन का अनुमान है? इस बार का अनुमान है सबका नीरा देवी ही निकलेगी। नीरा देवी 74 साल बाद, 74 साल बाद कोई एक महिला कैंडिडेट खड़ी हुई है। आज तक कितना भी विधायक आए लूट के चले गए, कोई भी है पिछले अगला 10 साल 5 साल पहले जो भी रहे, एक पहली महिला है जो हिम्मत करके खड़ी हुई है और सबको सपोर्ट करती है, शुरू से ही कर रही है और करेगी ही। 74 साल बाद खड़ी हुई है और उनको जीतना चाहिए। तो आपके अनुसार नीरा देवी जी में वो योग्यता है जो काटी को अच्छे से चला सकती है? बिल्कुल है, उन्हीं को विधायक बनना। अच्छा, और कोई विशेषता उनके बारे में बताइए कि क्योंकि आप काटी से नीरा देवी जी को चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हैं। बिल्कुल। तो और कुछ चीज़ें बताएं। जो भी बच्चा को कोई तकलीफ होता है या कुछ भी छोटा मोटा जो भी रहे, ठीक है, वो मेहनत करती है, एक कॉल करते हैं, एक बार उठा लेती है, चली आती है। किसी को प्रॉब्लम रहे वो सुनवाई करती है। आज तक विधायक अभी तक नहीं है, इससे पहले भी काम की हुई है। मरवन पंचायत से जितना भी लोग हैं सब लोग उनसे प्रसन्न हैं और साइन कांटी विधानसभा से भी सभी लोग एक प्रसन्न है कि नीरा देवी ही निकले। बिल्कुल। चलिए, तो नेता तो वही चाहिए जो हर सुख में दुख में शामिल हो। आप देख रहे हैं एचबी न्यूज।